Hello students, welcome to class 8 math session, that is of chapter 2 linear equation in one variable. अभी तक हम लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया है, हाउ टू सॉल्व द इक्वेशंस, देन हमने लैंग्वेज सम्स देखे, उसको भी हमने पढ़ के देखा, एंड वी लर्न हाउ टू मेक इक्वेशन, द बेसिक इक्वेशन, एंड दैट बेसिक इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड टू फाइंड आउट द वैल्यूज दैट वी नीड टू फाइंड. जैसा हम लोगों ने पहले सेशन में देखा, पेरीमीटर, हमें फेंसिंग का हमने क्वेश्चन करा था, उसमें अगर इफ वी नो द वैल्यू ऑफ द टोटल वैल्यू उसकी मालूम है एंड वी हैव टू फाइंड आउट लेंथ एंड ब्रेथ का, तो दैट इज वॉज वेरी इजी फॉर अस टू फाइंड आउट. इसी वे में हम लोगों ने और बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे. वी हैव फाइंड आउट द एज ऑफ सन, डॉटर, ग्रैंडफादर, इस टाइप से भी हमने करा था. द बेसिक थिंग वॉज कि जो हमारे पास वैल्यू है, वी हैव टू थिंक अबाउट वन वेरिएबल. बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर वेरिएबल वी वर कैलकुलेटिंग द थिंग्स दैट द इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन. अब हम लोग थोड़ा सा आगे चल रहे हैं. हम लोगों ने ये वाले सम्स बहुत टाइप से कर लिए हैं. सो टुडे वी आर लर्निंग अबाउट रिड्यूसिंग इक्वेशन टू सिंपलर फॉर्म. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिड्यूसिंग? हमने इक्वेशन सॉल्व करनी सीख ली है, लेकिन रिड्यूसिंग मीन्स जब हम करेंगे तब आपको थोड़ा समझ में आएगा, बट अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन कि थोड़ा हमारी जो इक्वेशन है, अभी हमने देखा था दे वर इन सिंपल लीनियर फॉर्म. अब हम देखेंगे थोड़े से हमारी वो इक्वेशंस में भी थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है. तो हाउ टू मेक दैट इक्वेशन इन अ लीनियर फॉर्म वो हम देखेंगे. और ये तो अब हमें आ गया है. व्हेन द इक्वेशन इज लीनियर फॉर्म, एक लाइन में है, वी पुट द वेरिएबल्स ऑन वन साइड, द न्यूमरल्स ऑन द अदर साइड एंड सॉल्व इट. सो पहली इक्वेशन आप देखिए, आपके पास है 6x plus 1 upon 3 plus 1 is equal to x minus 3 upon 6. क्या ये लीनियर फॉर्म में है एक लाइन में? नहीं, ये हमें फ्रैक्शंस में मिल रहा है. अब हाउ टू सॉल्व दिस, इसको आज हम सीख रहे हैं. सो इसमें क्या है, हम दोनों साइड क्या देख रहे हैं, 3 and 6 is there in the denominator. तो फर्स्ट व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड द LCM and LCM is 6. इसका एक LCM फॉर्म करके भी होता है, एक दूसरे फॉर्म में भी होता है. तो हम आपको दोनों मेथड सिखाएंगे. इस इक्वेशन में आई एम टीचिंग यू हाउ टू फाइंड आउट द LCM एंड सॉल्व द इक्वेशन. आगे जब चलेंगे तो हम उसका दूसरा प्रोसेस भी सीखेंगे. सो अब 6 है, LCM is 6. दिस मीन्स बोथ इक्वेशंस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 6. सो देख रहे हैं, आपका ये पार्ट है, दिस पार्ट विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 6. आपके पास +1 है, दिस विल ऑल्सो गेट मल्टीप्लाइड बाय 6. नाउ दिस पार्ट, होल दिस पार्ट विल अगेन गेट मल्टीप्लाइड बाय 6. इसको करने से हमें क्या फायदा हो रहा है? फायदा यह हो रहा है, हम वेरी इजिली कैन फॉर्म द लीनियर इक्वेशन. हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया, 3 2 6, यहाँ पे 6 गेट कैंसिल्ड आउट. दिस मीन्स हमारे पास यहाँ 2 बचा. नाउ वी विल सॉल्व इट. तो 2 6 12x प्लस 2, 1 into 6 is 6 and equal to x minus 3. So basically हमारे पास क्या हुआ, 12x plus 2 plus 6 is equal to x minus 3. So when we open the bracket, it becomes this form, x minus 3. This means 12x plus 8 is equal to x minus 3. Now this is the linear form. आपको मालूम है, we have to keep variable on one side and the numerals on the other side. हमने क्या करा, अपने साइंस का बहुत ज्यादा ध्यान रखा है. दिस मीन्स 11x is equal to -11. So x is equal to -11 upon 11, क्योंकि 11 यहाँ पे we have taken out. तो x की वैल्यू क्या आई, -1.
So in this way we solve the equation. Do you get this? और कहीं आपको कंफ्यूजन है तो एक बार आप अपने सारे कैलकुलेशन को ध्यान से देखें, आपने प्लस और माइनस के साइन सारे ठीक लगाए हैं या नहीं लगाए हैं. When you are taking the values from LHS to RHS या RHS to LHS, again check it. आपने कहीं मिस्टेक नहीं करी. x हम यहाँ पे लाए तो माइनस हुआ, प्लस हम 8 इधर लेके गए तो माइनस हुआ. Yes, we have not made any mistake. So this means this is the final answer for our calculation. Moving to the next. अब आपके सामने है 5x minus 2 bracket 2x minus 7 is equal to 2 bracket 3x minus 1 bracket close plus 7 upon 2. So आप देख रहे हैं कि आपका LHS and RHS are bit complicated. तो हम LHS को सॉल्व करके करेंगे तो हमारा क्या आएगा 5x. अब हम इसको ओपन करेंगे तो माइनस 4x प्लस 14. सो रिमेंबर माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो वी आर मल्टीप्लाइंग माइनस 2 विद माइनस 7 प्लस 14. और हमारा RHS को सॉल्व कर रहे हैं तो 6x माइनस 2 प्लस 7 अपॉन 2. ठीक है, तो अब हम दोनों इक्वेशंस को आमने सामने रखेंगे. 5x माइनस 4x प्लस 14 इज इक्वल टू 6x माइनस 2 प्लस 7 अपॉन 2. सो नाउ वी विल कीप दीज टू इक्वेशंस इक्वल टू. तो 5x माइनस 4x प्लस 14 इज इक्वल टू 6x माइनस 2 प्लस 7 अपॉन 2. So now you know you have to move variables on one side and the numerals on the other side. तो अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हम चाहें तो थोड़ा अपना सॉल्व कर सकते हैं so that we need to move less values. तो अब 5x माइनस 4x हमें क्या मालूम है, x बचेगा प्लस 14 इज इक्वल टू. अब हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज माइनस 2 प्लस 7 अपॉन 2 दीज आर द न्यूमरल्स. तो ये हमारे पास एक वैल्यू है. तो इसको अगर हमने सॉल्व करा तो अगेन द एलसीएम हियर इट इज 2, तो माइनस बिकॉज एलसीएम इज 2 तो ये बन गया माइनस 4 प्लस 7. सो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 6x प्लस माइनस 4 प्लस 7 इज प्लस 3 अपॉन 2. और यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी है x प्लस 14. सो अब देखें हमारे पास वैल्यू मूव करने के लिए देयर आर लेस नंबर. वी विल मूव x माइनस 6x इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 माइनस 14. ठीक है, तो x माइनस 6x इज 5x. अगेन वी विल टेक द एलसीएम, दिस इज 2, तो 3 माइनस 28 क्योंकि 14 will get multiplied by 2. So minus 5x is equal to कितना 8 minus 3 is 5. तो minus 25 upon 2. तो you know minus minus will get cancelled out. तो हमारा हुआ x is equal to 25 upon 2 into 1 upon 5. बिकॉज दिस इज इन मल्टीपल हम लेके जा रहे हैं, इट विल रेसिप्रोकेट. तो 5 5 जा 25. हमारा आंसर क्या आया 5 अपॉन 2. ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द इक्वेशन. और इसमें वी विल नॉट पुट इन डेसिमल, ये ध्यान में रखना क्योंकि द आंसर इज हमारे क्वेश्चन में फ्रैक्शन पार्ट है ना, इट इज नॉट इन मिक्स फ्रैक्शन. तो किसी किसी बुक्स में आपको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर मिल सकता है, बट जनरली यू हैव टू राइट द आंसर इन दिस वे. सम मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस. अब आपका देख रहे हैं ऑल द वेरिएबल्स आर ऑन वन साइड एंड द नंबर इज ऑन द अदर साइड. तो दिस मीन्स आपको ये सारे वेरिएबल्स सॉल्व करने. 2 4 6 इज देयर. तो फर्स्ट आप क्या करेंगे, मैं अभी आपको करके दिखा रही हूं, आफ्टर दैट आई विल इरेज. वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एलसीएम. तो हमारा एलसीएम इसमें क्या आ रहा है
3, हमारा एलसीएम आ रहा है 12, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो हमने एलसीएम कैलकुलेट करा, तो आवर एलसीएम इज कमिंग टू बी 12. So we have calculated of the LCM, this is 12. Now अब हमें मालूम है, हमें what we have to do, हम देखेंगे 2 6 जा 12 होता है तो 6 and 4 3 जा 12 होता है, this number will get multiplied by 3, तो 3 3 जा 9 प्लस 6 2 जा होता है तो 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 21. तो पॉजिटिव नंबर 6 प्लस 10 इज 16 and 16 minus 9 7. yes, तो 7n upon 12. ये आप कर सकते हैं. 6 minus 9 is -3 and 10 minus 3 is 7. You can do in any way. is equal to 21. तो हम अब क्या कर सकते हैं, n 21 and 7 upon 12 का we will reciprocate. तो 12 upon 7 as we are moving on the other side of equal to. So हमारा आंसर आ गया, n की वैल्यू इज 36. Is this thing clear to you? So देखिए, sometimes we have to move the values, हमें वेरिएबल एक साइड में करने, नंबर्स एक साइड में करने, but sometimes all things are given all together and it is so easy to calculate. दूसरा क्वेश्चन आप देखें, इसमें व्हाट विल यू डू फर्स्ट यू विल शिफ्ट ऑल वेरिएबल्स. तो x माइनस 8x अपॉन 3 और इसको यहाँ पे लेकर आए तो 5x अपॉन 2 माइनस प्लस हो गया इज इक्वल टू 17 अपॉन 6 एंड माइनस 7. क्लियर हुआ? सो अगेन आपके सामने है, तो ये देखते ही हमें समझ में आ रहा है कि एलसीएम हमारा 6 होगा. सो दिस विल गेट 6x माइनस 3 2 जा 6 होता है, 8 विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 2 मीन्स 16x. सो वी आर गोइंग टू डू द कैलकुलेशन बाय लुकिंग एट दिस. हमें मालूम है 6 इज द एलसीएम, सो बिकॉज 1 इज देयर, तो 1 इंटू 6 इज 6, 6x माइनस 3 2 जा 6 होता है तो 8 2 जा 16x प्लस दिस विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 3 जा होता है तो 3 5 जा 15x. और इमीडिएटली हम यहां पे भी सॉल्व कर सकते हैं. 6 इज द एलसीएम, तो 7 माइनस 42. ठीक है, अब आप इसको चेक करें. अब आप इसको चेक करें, यू सॉल्व दिस. तो प्लस 6 प्लस 15 इज 21 एंड 21 माइनस 16 कितना होगा, 5, है ना. सो ये वैल्यू आ गई आपकी 5x अपॉन 6 इज इक्वल टू 42 माइनस 17, 5, यह हुआ 3 माइनस 1 25 अपॉन 6. सो एक बार हम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक अवर साइंस. कितना, ये 15 प्लस 6 21 है ना. तो प्लस का 21 माइनस 16 तो हमें प्लस में आएगा, बट हियर आई विल गेट आंसर इन माइनस बिकॉज आई एम सब्ट्रैक्टिंग माइनस 42. I am subtracting 17 from minus 42. So अब x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए माइनस 25 अपॉन 6 इंटू 6 अपॉन 5. 6 गेट कैंसल आउट, 5 5 जा 25. तो x की वैल्यू आई -5. So in this way you do the calculation and this is called simpler form. Some more practice question. So now we are going to solve this question. इसमें as we have done in the first question, जब हमारे दोनों साइड में हमें फ्रैक्शंस मिल रहे हैं, we are going to find the LCM first. तो इस LCM फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 2 and 3 है ना, तो LCM naturally it is 6. तो what we are going to do, we are going to multiply this part by 6
एंड दिस पार्ट क्या होगा हमारा, बिकॉज ऑलरेडी 2 इज देयर, 6 बनाने के लिए वी नीड टू मेक विद मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये हमारा -3, ठीक है, एंड देन m-1 अपॉन 6. नेक्स्ट 1 will get multiplied with 6, it is 6. Now 3 2s are 6 होता है, तो -2 m-2 अपॉन 6. So now हमारे डिनोमिनेटर्स आर सेम, वी कैन कैंसल आउट. हमें इक्वेशन क्या मिली, 6m माइनस, नाउ वी आर ओपनिंग द ब्रैकेट, -3m प्लस 3 इज इक्वल टू 6 minus 2m plus 4. Isn't a linear form? Now we are going to solve. 6m minus 3m is 3m plus 3 is equal to 6 plus 4 is 10 minus 2m. We will take m on one side, variable on one side. So 3m plus 2m and 10 minus 3. So this comes out to be 5m is equal to 7. Final answer comes out to be 7 upon 5. So आपने देखा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आई जस्ट वांट टू फोकस यू ऑन, कि आप ये देख रहे हैं तो ये जो इक्वेशन है आपकी, इट इज समथिंग लाइक दिस, m-1. जब आप माइनस, आप बिल्कुल जो एक फ्रैक्शन का पार्ट जो लाइन खींचते हैं उसके सामने अगर माइनस है तो आपको बहुत ध्यान रखना है, इसका ये मतलब नहीं है m-m, नो. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कीप फोकस ऑन, इफ माइनस इज विद दिस लाइन तो इट इज गुड अगर आप कोई भी ऐसे ब्रैकेट बांध ले, क्योंकि देयर इज अ रूल, इफ देयर इज अ माइनस साइन बिफोर अ ब्रैकेट, जो हमारे अंदर जो नंबर्स होते हैं उनके साइंस गेट रिवर्स, माइनस बिकम्स प्लस एंड प्लस बिकम्स माइनस. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कीप फोकस ऑन. सो इसमें आप अपने मन से, ये नहीं है कि आप यहाँ पे कुछ कर रहे हैं -2 और यहाँ पर भी कर दें. देखिए जब हमने यहाँ पे हमने एलसीएम जो हमने 6 माना, तो 2 से ऑलरेडी 2 इज देयर, तो हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते, 3 आया, 2 3 6 होता है, तो वी आर डूइंग विथ 3. सो व्हेन वी आर टेकिंग 3 के साथ हम माइनस ले रहे हैं, तो व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग 3 -3 विद -1, हमारी वैल्यू इज कमिंग +3. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप फोकस ऑन. अगर यहाँ पे आपने थोड़ा सा भी मिस्टेक करी, आपका आंसर में प्रॉब्लम आ सकता है. तो ठीक आंसर के लिए कीप फोकस ऑन दिस पार्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो किड्स, दिस वाज द लर्निंग फॉर टुडे, जिसमें हमने देखा हाउ टू मेक इक्वेशंस इन द सिंपलर फॉर्म, कैसे हम एक लाइन में उसको कर सकते हैं. और इसमें आपने आज देखा जो हमने लास्ट क्वेश्चन करा था, that was to keep focus on the minus sign. So there are many more practice questions in your book, so I want you to do those sums. आप इस टाइप के देखें, मार्क करें and do it. और it is very good कि अगर आप LCM दोनों साइड का फाइंड आउट करके कर रहे हैं, then your equation, the process of solving equation will become very easy. In the next session, some more interesting points to learn. We are going to meet again. Till then, take care. Bye.